एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की बीवी के साथ अफेयर के बाद एक टीनेजर लड़के पर किस्मत मेहरबान हो जाती है, जिसके बाद वो एक अजीब मर्डर और इंश्योरेंस स्कैम में उलझ जाता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और इस बात का एहसास हमारे हीरो को जल्द ही हो जाता है। वेलकम टू मूवी बग्स। आज हम 2015 की एक फिल्म का रिकैप करेंगे जिसका नाम है केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक वॉइस ओवर से जो कह रहा होता है कि जब आप छोटे होते हैं तो आप चीजों के अंजाम के बारे में नहीं सोचते। आपको लगता है कि आपको कभी कोई हरा नहीं सकता और लोग आपको उस टाइम अलग अलग एडवाइसेस देते हैं, सेफ्टी टिप्स देते हैं। लेकिन जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। और इस आदमी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम मूवी के स्टार्ट में एक शॉट देखते हैं जहाँ लोग बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं और डॉग इस टाउन में पहली बार आता है। वो एक किताब पढ़ रहा होता है और साथ साथ बीच के नज़ारे देख के एंजॉय कर रहा होता है। वो यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आया था और जब वो लोग अपना सामान नीचे ले जा रहे होते हैं तो उसकी मदर उससे मजाक करते हुए कहती हैं कि उम्मीद है तुम यहाँ अपनी काफी ज्यादा बुक्स साथ लेके आए होगे। इनके घर के साथ ही एक बोट्स का शोरूम था जहाँ पर बोट्स रेंट पर मिला करती थी। डॉग वहाँ जाता है और अपने एक दोस्त से मिलता है जो डॉग को बताता है कि यहाँ बहुत किस्म की लेडीज आती हैं जिनको देख के डॉग बहुत जल्दी अपना दिल हार जाएगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ के एक बार में जाते हैं। वहाँ एक आदमी वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक स्विच निकाल देता है जिसकी वजह से वहाँ परफॉर्म कर रहे बैंड को रुकना पड़ता है और लोगों की डिमांड पर वो आदमी खुद जाके उस बैंड को ज्वाइन करके वहाँ पर गिटार बजाने लगता है जिसे वहाँ पर सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। डॉग का दोस्त उसको एक एप्रिन पहनाता है और कहता है कि अब ऑफिशियली गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके बाद जब डॉग घर आता है तो वो जोर से चिल्लाता है ताकि सबको पता चल जाए कि वो घर आ गया है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। उसके बाद वो ऊपर अपने कमरे में जाता है। वो वहाँ रखी हुई तस्वीरें देखने लगता है और उसके बाद जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक नया कपल भी रहने आया है। उनकी नई पड़ोसन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और डॉग उसकी अटेंशन अपनी तरफ करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्द ही अपने घर चली जाती है। इनका नाम एलियट और लीना था। डॉग लीना को देखता ही रहता है, लेकिन जैसे ही लीना ऊपर देखती है तो डॉग घबरा जाता है और खिड़की से दूर हट जाता है। उसके बाद वो अपनी बाईसाइकिल बाहर निकाल के लीना का ध्यान अपनी तरफ करवाने की कोशिश करता है जब वो नीचे झुक के अपने शूज से रेत बाहर निकाल रही होती है। उसके बाद डॉग अपने दोस्त के पास जाता है और वो दोबारा से लड़कियों के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो एक मैट्रेस एक पुराने बोर्ड शेड पर लेके जाते हैं और वहाँ जाके वो किसी के हंसने की आवाज सुनते हैं। उसके बाद वो दोनों बीच के पास जाते हैं और बियर पीने लगते हैं। डॉग का दोस्त कहता है कि वो यकीन से कह सकता है कि ये गर्मियाँ डॉग की सबसे बेस्ट गर्मियाँ होने वाली हैं। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उनके पड़ोसी अब अपने घर में सेटल हो चुके हैं और तभी डॉग के डैड उसको आवाज देके अपने नए पड़ोसियों से मिलवाने के लिए बुलाते हैं। एलियट डॉग से कहता है कि तुम्हारे फादर ने बताया कि तुम्हें बोट्स के बारे में काफी कुछ पता है और इसके बाद वो डॉग को उसकी नई बोट देखने के लिए इनवाइट करता है और ये भी कि शायद वो उसको नौकरी पर रख ले। एलियट कहता है कि वो डॉग को इतने पैसे देगा जो कम से कम लॉन की घास काटने की कमाई से तो ज्यादा ही होंगे। अगले दिन डॉग एलियट की नई बोट देखने जाता है और तभी वो देखता है कि लीना भी वहाँ स्विम करके निकल रही थी। लीना जब शावर लेने जाती है तब भी डॉग मुसलसल उसको देखता रहता है। लीना अपने सभी कपड़े उतार के शावर लेने लगती है और डॉग उसको देखता ही रहता है। तभी वहाँ पर अचानक से एलियट आगे डॉग से बोट के बारे में पूछता है। डॉग बताता है कि इसमें बस छोटे मोटे डैमेज हैं। एलियट उसको कहता है कि वो किसी काम से कुछ वक्त के लिए कहीं जा रहा है। उसके बाद वो दोनों डॉग की सैलरी डिस्कस करने लगते हैं। डॉग उसको $12 के लिए बोलता है, लेकिन एलियट कहता है कि वो उसको $20 देगा। उसके बाद डॉग रात को दोबारा से अपनी खिड़की से लीना को देख रहा होता है जो कि कपड़े बदल रही होती है और तभी वहाँ एलियट भी आ जाता है और लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जो देख के डॉग दूर चला जाता है। अगले दिन एलियट समुंदर पर जाता है जहाँ पर उसको गार्ड रोक लेता है और कहता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी चेक करवानी पड़ेगी। तभी डॉग वहाँ पर आता है और एलियट से कहता है कि ये गार्ड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। एलियट कहता है कि उसको ये बात अच्छी लगती है। जब वो एलियट की बोट पर होते हैं तो डॉग पूछता है कि वो इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेता है, जिस पर एलियट कहता है कि पैसा हो तो सब हो जाता है और शायद थोड़े गुड लुक्स भी। अगले दिन डॉग दोबारा से लीना को कहीं जाते हुए देखता है और अचानक से चीखने की आवाज सुनता है। जब डॉग वहां जाता है तो वो देखता है कि लीना एक बड़े स्पाइडर से डर के कार के दरवाजे पर खड़ी है। डॉग उस स्पाइडर को पकड़ के मार देता है। उसके बाद वो लीना की कार को ठीक करने लगता है, लेकिन उसको थोड़ा अजीब लगता है जब लीना उसके ज्यादा करीब आ जाती है। उसके बाद डॉग अपने दोस्त को इस सब के बारे में बताता है, जो कि डॉग को वार्निंग देता है और कहता है कि वो इस सब से दूर रहे क्योंकि उसका हस्बैंड कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे डॉग को पंगा लेना चाहिए। जब वो रात को घर आ रहा होता है तो वो दोबारा से रास्ते में लीना को देखता है जो कि अपने पोर्च पर बैठी होती है
वो डॉग को कहती है कि उसने गलती से खुद को घर के बाहर ही लॉक कर लिया है और अब घर के अंदर जाने के लिए उसको डॉग की मदद चाहिए होगी। वो कहती है कि डॉग इसको सीक्रेट ही रखे क्योंकि एलियट ने लीना को अपना ख्याल रखने के लिए कहा है। अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है और लीना डॉग से कहती है कि वो पत्थर लेके पीछे की खिड़की तोड़ दे और अंदर जाके वो अंदर से घर का दरवाजा खोल दे। डॉग ऐसा ही करता है और लीना के लिए दरवाजा खोल देता है। उसके बाद वो डॉग को अंदर इनवाइट करती है और डॉग को पीने के लिए बियर देती है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। लीना कहती है कि डॉग को शीशे से कट लग गया है। उसके बाद वो उसका कट साफ करने लगती है और साथ साथ उसे सेड्यूस करते हुए कहने लगती है कि उसको कुछ नहीं होगा। डॉग लीना को किस कर लेता है और बाद में उससे माफी मांग के कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन लीना जरा भी नहीं घबराती और वो उसे कहती है कि वो दोबारा कोशिश करे और इस बार वो दोनों ही इसमें खो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों ही मोमेंट एंजॉय करने लगते हैं। लीना भी अपने कपड़े रिमूव करने लगती है जिसमें डॉग भी उसकी मदद करता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक ही बेड पर जागते हैं। लीना उसको बताती है कि उसने उसके साथ सभी मोमेंट्स को बहुत एंजॉय किया। वो उससे पूछती है कि तुमने पहले भी किसी लड़की के साथ ये सब किया है? तो डॉग मजाक में कहता है कि ये उसका 3rd टाइम है। उसके बाद लीना उसके साथ ही सो जाती है। उसके बाद डॉग घर आता है और अकेले में लीना के साथ गुजरे सभी मोमेंट्स को याद करके स्माइल करने लगता है। उसके बाद डॉग अपने दोस्त के पास जाता है जो उसको कहता है कि उसने कल रात उसे कॉल्स की और उसके लिए वॉइस नोट्स भी छोड़े, लेकिन उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो डॉग को बीच पर लड़कियां दिखाता है और कहता है कि वो किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता है, लेकिन डॉग उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। अगले काफी दिन डॉग लीना को देखता रहता है और उसके लिए सभी काम भी करता है। वो बोट पर काम कर रहा होता है और तभी लीना भी वहां आ जाती है और कहती है कि उसके हस्बैंड ने उसको डॉग को चेक करने के लिए भेजा है। वो दोनों बोट के अंदर जाते हैं और लीना उसको कहती है कि वो बोट का कवर बंद कर दे और उसके बाद वो दोबारा से डॉग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो फिर से अपने कपड़े उतारने लगती है और वो फिर से किस करने लगते हैं, जिसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। उसी रात जब डॉग बार पर काम कर रहा होता है तो वो वहां लीना को उसके हस्बैंड के साथ देखता है। तभी पीछे से उसका दोस्त आता है और लड़कियों के एक ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें वहां ट्राई करना चाहिए। अगले दिन डॉग अपनी बाइसाइकिल पर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एलियट एक स्टोर पर रुका हुआ था। डॉग भी स्टोर के अंदर लीना को ढूंढने जाता है और उसके बाद वो दोनों स्टोर के पीछे जाके दोबारा से इंटीमेट होते हैं। तभी एलियट भी वहां लीना को देखने आ जाता है और जब वो दोनों एलियट की आवाज सुनते हैं तो लीना अपने कपड़े पहन के डॉग को किस करके वहां से चली जाती है। अगले दिन एलियट अपनी बोर्ड की इंस्पेक्शन के लिए जाता है और वहां डॉग को बुलाता है और लेक्चर देने लगता है। वो बताता है कि डॉग भी बिल्कुल उसकी तरह ही है और वो बहुत ही ज्यादा मेहनती है। उसके बाद एलियट ये बताता है कि वो यहाँ से कुछ दिनों के लिए जा रहा है। डॉग इसका फायदा उठाता है और सीधा लीना से मिलने जाता है। अगेन वो बेड पर खेलने लगते हैं। लीना भी उसको सेड्यूस करने लगती है और डॉग को एक फोन देती है। वो कहती है कि एलियट को शक ना हो इसलिए वो इस फोन पे बात किया करेंगे। उसके बाद डॉग किचन में जाता है और लीना भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन गलती से उन्हें वहां का गार्डनर देख लेता है। कुछ टाइम बाद डॉग दोबारा से समुंदर पर आता है और वो अपने सामने एलियट को खड़ा हुआ देखता है। वो गुस्से में अपनी बोट में जा रहा होता है और लीना भी उसके साथ होती है। उसके बाद वो डॉग से बोट चलाने के लिए कहता है ताकि वो एक टेस्ट ड्राइव कर सके। एलियट कहता है कि वो डॉग को लड़कियों के बारे में एडवाइस करना चाहता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? डॉग कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन तभी उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है और एलियट उसको चेक करने के लिए नीचे चला जाता है। इसी टाइम पर लीना डॉग के पास आती है और वो कहती है कि वो एलियट से डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रही है। एलियट इतनी देर में बाहर आता है और वो डॉग से कहता है कि वो इसको ठीक करे। उसी रात लीना डॉग को कॉल करती है और बताती है कि एलियट ने उस पर हाथ उठाया है और अब वो एक बिजनेस ट्रिप पर चला गया है। डॉग लीना को हॉस्पिटल लेके जाता है और कहता है कि हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन लीना उसको रोक लेती है और उसके बाद वो उसको उसके घर छोड़ देता है। अगले दिन जब डॉग काम कर रहा होता है तो लीना दोबारा कॉल करती है। वो सन बात ले रही होती है और वो डॉग को भी वहीं बुला लेती है। उसके बाद वो दोबारा से बोट में इंटीमेट होते हैं। लीना उसे कहती है कि वो डॉग के साथ काफी अच्छा फील करती है। उसके बाद लीना एलियट और उसकी पहली बीवी के डाइवोर्स के बारे में बताती है कि कैसे वो लोग अभी तक कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं। डॉग का दोस्त डॉग के पास आता है और उससे पूछता है कि वो आजकल कहाँ गायब रहता है, लेकिन डॉग उसकी बात को किसी न किसी तरह टाल देता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है और देखता है कि एलियट वापस आ गया है। तभी उसको लीना की कॉल आती है। वो जल्दी से अपने रूम में जाता है। तभी वो देखता है कि लीना उसी के रूम में थी। वो डॉग से कहती है कि वो उसके घर आए क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। जब वो लीना के घर जाता है तो वो देखता है कि लीना और एलियट की लड़ाई हो गई थी और लीना ने एलियट के सर पर कुछ मार के उसे बेहोश कर दिया, लेकिन जाने अनजाने में एलियट मर जाता है। लीना डॉग से मदद मांगती है। लीना कहती है कि वो डॉग को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती, इसलिए उसे उसकी मदद चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए। डॉग कहता है कि वो इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और बस उनको ऐसा बिहेव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। डॉग बार पर जाता है
जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि लीना उसके पेरेंट्स से मिलने उसके घर आई है। डॉग उसे देख के थोड़ा परेशान हो जाता है और उसके बाद अपने कमरे में चला जाता है। रात को जब डॉग लीना के घर जाता है तो वो कहती है कि सॉरी, मैं अकेली यहाँ नहीं रह पा रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास चली गई। डॉग कहता है कि हम इस सबको एक एक्सीडेंट की तरह दिखाएंगे, लेकिन लीना कहती है कि ये सब बहाने काम नहीं आएंगे। उसके बाद वो एक नया प्लान बनाते हैं और डॉग कहता है कि वो एलियट की बॉडी को उसकी बोट पर ले जाएंगे। और जब पुलिस आए तो लीना को ये कहना है कि उन दोनों का कोई झगड़ा हुआ, जिसके बाद एलियट घर से चला गया। और जब डॉग इस बॉडी को लेके बोट पर जा रहा होता है तभी एक गार्ड उसे देख लेता है और वो उसको मिस्टर हार्पर कह के आवाज देता है, लेकिन डॉग एलियट की तरह बिहेव करता है और बोट को वहां से ले जाता है। अगली सुबह पुलिस वाले इस केस की इंक्वायरी करने लगते हैं और फिर वो पुलिस ऑफिसर लीना के घर जाते हैं। डॉग देखता है कि लीना पुलिस से बात कर रही थी। डॉग ने एलियट के सर को शिप पर जोर से मारा था ताकि उसको एक और इंजरी हो सके और उसके बाद अल्कोहल और सिगरेट की मदद से उस बोट में आग लगा दी थी। उसके बाद डॉग अपनी एक नॉर्मल रूटीन में आ गया था और वो उन ऑफिसर्स के साथ भी नॉर्मल बिहेव कर रहा था जो उससे इस केस की इंक्वायरी करने आए थे। उसके बाद एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ड्राइव करके इस टाउन में आ रही होती है। वो पुलिस के पास जाती है और कहती है कि एलए ट्रस्ट इस केस को बहुत सीरियसली ले रही है, इसलिए वो देखेंगे कि इस मौत के पीछे किसी की चाल तो नहीं है। उसके बाद वो औरत इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और लीना से सब कुछ पूछती है। वो पूछती है कि लीना और एलियट के आपस के रिलेशन कैसे थे। लीना कहती है कि मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है और उस लेडी के सवालों से परेशान होके लीना वहां से उठ के चली जाती है। पुलिस भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उस समुंदर पर मौजूद गार्ड कहता है कि शायद उसको भी किसी पर शक है। उसके बाद वो ऑफिसर डॉग के बाप से इंक्वायरी करने लगते हैं और डॉग उस गार्ड से सस्पेक्ट के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसे लगा था वो एलियट है, लेकिन वो कोई और ही था। उसके बाद वो इंश्योरेंस एजेंट जिसे हमने पहले देखा था वो उस क्राइम सीन को चेक करने जाती है। वो उस टूटी हुई खिड़की को देखती है जो डॉग ने तोड़ी थी जब वो पहली बार लीना से मिला था। उसके बाद पुलिस डॉग के दोस्त से भी सवाल जवाब करती है। वो कहता है कि शायद डॉग किसी औरत को देखता था। ये जान के डॉग को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो एजेंट्स डॉग के पेरेंट्स के पास आते हैं और उस रात के बारे में पूछते हैं जब लीना यहाँ आई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि वो डॉग से मिलना चाहते हैं और अब डॉग को डर लगने लगा था। डॉग लीना को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कॉल को बार बार काट देती है। उसके बाद डॉग पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स के सवालों के जवाब देता है। उसके बाद वो उससे लीना और एलियट के रिलेशन के बारे में पूछते हैं। वो डॉग पर जोर देती है वो इसके बारे में और बताए, लेकिन तभी डॉग की मदर बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है कि वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी कि वो उसके बेटे के साथ ऐसे जबरदस्ती करें। उसके बाद डॉग को लीना का मैसेज आता है जो डॉग को कहती है कि वो उससे जल्दी से बोट के शेड पर मिले। लीना कहती है कि उनको कुछ टाइम के लिए अलग होना पड़ेगा और वहां से चली जाती है। उसके बाद जब डॉग घर आता है तो वो देखता है कि इन्वेस्टिगेटर यहाँ भी आए होते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें डॉग के फिंगरप्रिंट्स और सलाइवा टेस्ट करने हैं। वो डॉग को गाड़ी में बिठाते हैं और वो एजेंट दोबारा से डॉग पर जोर डालने लगती है, लेकिन डॉग अपनी जुबान नहीं खोलता। उसके बाद डॉग ये सारी सिचुएशन अपने दोस्त और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है। दूसरी तरफ वो ब्लड सैंपल्स मैच हो जाते हैं जो उस एजेंट ने पुलिस को दिए थे। डॉग अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना ने सभी सबूतों का मुंह उसकी तरफ कर दिया था, जैसे कि वो गार्डनर जिसने लीना और डॉग को साथ देखा था। इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती, लीना ने उसको मार दिया था। लेकिन डॉग किसी तरह से अपनी बाइसाइकिल पर वहां से भाग के समुद्र पर जाता है, लेकिन लीना वहां पर भी आ जाती है। तभी लीना अपने कपड़े फाड़ लेती है और जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि मुझे जाने दो, और ऐसे एक्ट करती है जैसे डॉग उसका रेप कर रहा है। पुलिस डॉग को अरेस्ट कर लेती है। डॉग कहता है कि आप मुझे जानते हैं और मैं बस कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे इस केस से मेरा नाम साफ हो जाए। तो एक पुलिस वाला उसकी बात मान लेता है और उसको जाने देता है। डॉग लीना के मोटल पर जाता है ताकि वो लीना का मोबाइल ला सके, और जैसे ही वो उस फोन को लेता है तभी वहाँ लीना और वो एजेंट भी आ जाती है। डॉग उस एजेंट को बताता है कि इस फोन में उसकी बेगुनाही के सभी सबूत हैं और वो दोनों लड़कियां वहां से जाने लगती हैं। तभी डॉग देखता है कि उन दोनों की टांग पर एक जैसा टैटू है। डॉग को एहसास हो जाता है कि ये एजेंट लीना की लवर है और वो शुरू से ही एक साथ मिले हुए थे और वो बस डॉग को अपना मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे थे। शुरू में लग रहा था कि अब वो डॉग को फंसा के चले जाएंगे, लेकिन लीना डॉग पर अपने प्यार का आखिरी एहसान कर देती है और अपना फोन डॉग के लिए छोड़ जाती है जिसमें इतने सबूत थे जिससे वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। उसके बाद वो दोनों औरतें इंश्योरेंस फंड्स लेके वहां से हमेशा के लिए चली जाती हैं। और ऐसे ही मूवी के लास्ट पर डॉग बताता है कि कैसे उसे जेल काटनी पड़ी, लेकिन उन सबूतों की वजह से उसकी सजा काफी कम हो गई। लेकिन लीना और उसकी लवर आज भी फरार हैं और ऐसे ही ये मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।